गूंगी गुड़िया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सौरभ की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। रोज ही कोई न कोई अपनी बेटी का रिश्ता लेकर चला आता। घर में खुशी का माहौल था, सब बड़े खुश थे। अनुराधा भी बहुत खुश थी, आखिर सौरभ उसका लाडला देवर था। अनुराधा की शादी के समय उसके कंधे तक आता था, दिन भर उसके आगे पीछे डोलता रहता था। उसका प्यारा देवर आज इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी शादी की भी चर्चा होने लगी थी। बचपन में कितना चिढ़ाती थी वह, तेरी दुल्हनिया तो कानी आएगी, कानी एक आँख से देखेगी। नन्हा सौरभ कितना चिढ़ जाता था और वह उसको चिढ़ता देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे तो सुंदर सी दुल्हनिया चाहिए, बिल्कुल आप जैसी। उस दिन सौरभ की बात को सुनकर अम्मा जी कितना नाराज़ हुई थी। भगवान बचाए ऐसी दुल्हन से, हर चीज़ का जवाब हाजिर रहता है। ऐसी पढ़ी लिखी बहू लाने का दंड भी तो इसी जन्म में भोगना होगा। अनुराधा कट कर रह जाती। उसकी सिर्फ इतनी ही तो गलती थी कि वह पढ़ी लिखी थी, चीज़ों को अपने अनुसार देखती और समझती थी। न जाने कितने मौक़ों पर उसने अपनी बात रखने की जब जब कोशिश की, हर कोई उसे डांट कर चुप करा देता। जब तुमसे राय मांगी जाए तभी तुम अपनी राय देना, हम सभी अभी घर में जिंदा हैं। क्या थी उसकी ज़िंदगी, सिर्फ किसी की बहू और किसी की बीवी? क्या पढ़ा लिखा होना इतना बड़ा अपराध है? छोटी सी छोटी गलती को उसकी पढ़ाई से जोड़ दिया जाता। माँ ने कुछ सिखाया नहीं, जीवन भर बस कागज़ और कलम लिए बैठी रही। यह पढ़ाई लिखाई कभी काम नहीं आती। कलेक्टर भी हो जाती तब भी घर गृहस्थी तो देखनी ही पड़ती। माँ के साथ रहकर घर गृहस्थी सीखी होती तो मायके की नाक यूँ न कटती। शायद उसके ससुराल वालों को बहू नहीं, एक गूंगी गुड़िया चाहिए थी जो चुपचाप सर झुकाकर उनकी बातों को सुनती और मानती रहती। एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया था। वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि सौरभ की होने वाली बीवी की उसकी जैसी हालत न हो। अभी अभी लड़की वाले गए थे। लड़की देखने में ठीक ठाक थी, पर दहेज अनुराधा से रहा नहीं गया। आखिर एक बार सौरभ भैया से भी उनकी पसंद पूछ लीजिए, हो सकता हो वह किसी को पसंद करते हों। सब अपनी अपनी चला रहे हैं, पर ज़िंदगी जिसे काटनी है उसकी पसंद भी तो सबको समझना चाहिए। अम्मा जी ने जलती हुई निगाहों से देखा। जब तक वो कुछ कहती तब तक प्रखर बोल पड़े। तुम फिर शुरू हो गए, कितनी बार कहा है घर के मामलों में चुप रहा करो। हमें तुमसे ज़्यादा सौरभ के भले बुरे की फिक्र है। तुमसे किसी ने राय मांगी जो तुम चली आई अपनी राय देने? अनुराधा छटपटा कर रह गई। ऐसे कैसे चुप हो जाए? आखिर सौरभ उसका भी तो कुछ लगता है। समय बीतता रहा, रोज कोई न कोई रिश्ता लेकर आता ही रहता, पर कभी दहेज, कभी रंग रूप, तो कभी लड़की की शिक्षा दीक्षा के नाम पर बात बन नहीं रही थी। अम्मा जी एक बार फिर पढ़ी लिखी बहू लाने का परिणाम नहीं देखना चाहती थी। रोज रोज मेहमानों की आवभगत से घर वाले भी अब कहीं न कहीं खींचने लगे थे। कल रात ही अनुराधा की मौसी की देवरानी का फ़ोन आया था। उनकी बेटी भी शादी करने लायक थी। परिवार काफ़ी सुलझा हुआ था। ना करते हुए भी उन्होंने अनुराधा को कुहू की फ़ोटो भेज दी थी। अनुराधा कई बार कुहू से मिल भी चुकी थी। बिटिया तेरी छोटी बहन की तरह है, क्या तू नहीं चाहती कि तेरी बहन का घर बसे? क्या कहती वह मौसी जी को, मना भी कैसे करती। अम्मा जी, सौरभ के लिए एक रिश्ता आया है, मेरी मौसी की देवरानी की बेटी है। अनुराधा ने धीरे से मोबाइल अम्मा जी की तरफ कर खिसकाते हुए कहा। देखने में तो लड़की सुंदर और समझदार लग रही है, काफ़ी सम्मानित परिवार है। दहेज में कार, गृहस्थी का सामान और 25 लाख भी देने को तैयार है। एक बात और, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। अरे इतना अच्छा रिश्ता तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। पता नहीं ये भ्रम था या फिर कुछ और। अनुराधा को ऐसा महसूस हुआ कि अम्मा जी इस बात से ज़्यादा खुश थी कि कुहू कम पढ़ी लिखी थी। सौरभ के पापा अनुराधा का देखा भला परिवार है, बढ़िया शादी भी कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? कोयल की तरह कुहुकती रहेगी दिन भर। तभी अनुराधा ने कहा, आप सभी से एक ज़रूरी बात कहनी है। अब कौन सी ज़रूरी बात रह गई तुम्हारी? अम्मा जी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। कुहू बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी चाहती हूँ कि उसका संसार बस जाए, पर वह बोल नहीं सकती। एक एक्सीडेंट में उसकी आवाज़ चली गई। अनुराधा की बात को सुन पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया।
प्रखर गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में भर गया। शब्द कहीं खो से गए। पूरा घर उसे ऐसे देख रहा था मानो उसे खड़े खड़े भस्म कर देगा। अनुराधा सोच रही थी, बोलती हुई बहू किसी को अच्छी नहीं लगती और गूंगी बहू किसी को चाहिए नहीं होती।